हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप सभी को पता है, जो एमपी आयुष की जो स्टेट काउंसलिंग अब यहाँ पे 11 सितंबर से यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे एमपी आयुष ने यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल यहाँ पे रिलीज़ कर दिया है। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे एमपी आयुष में आपको किस तरीके से यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन करना है। साथ ही में आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्लॉट किस तरीके से यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप ये सारी प्रोसेस हमारे थ्रू कराना चाहते हैं, हमारी पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए से आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपका पूरा रजिस्ट्रेशन से लेके चॉइस फिलिंग, वेरिफिकेशन सब सामने से असिस्ट कराएगी। साथ ही में आपके एडमिशन में भी आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आप इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका कुछ इस तरीके से खुलेगा वेबसाइट। तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये चीज़ फिल करने के लिए आएगी, आपका नीट का रोल नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ और सीक्रेट की क्या होती है। यहाँ पे नीचे लिखा गया आपका नीट का एप्लीकेशन नंबर, जो आपका नीट के एडमिट कार्ड में जो एप्लीकेशन नंबर रहता है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद एक ज़ीरो लिखना है और उसके बाद आपका जो 3 डिजिट का जो आपका नीट का स्कोर है वो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। ये इतना लिखने के बाद आप इस पेज में आ जाएंगे। इस पेज में आपको अपना मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी और बाकी चीज़ यहाँ पे आपको फिल करना रहेगा, जैसे कि आईडी प्रूफ में आप सिलेक्ट कर सकते हैं पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी, और उसका नंबर यहाँ पे आप लिख देंगे। साथ ही में आपका जो एड्रेस है, एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना रहेगा जो कि आईडी में मेंशन रहेगा, है ना। इसके बाद आप इसे प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। अब जो नंबर आपने यहाँ पे फिल किए हो उसी नंबर पे यहाँ पे आपको एक ओटीपी आएगा अपने फ़ोन पे। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे लिखना है। जो आप इसको लिख देंगे तो इसके बाद आप अपना पासवर्ड यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। आप एक अपना पासवर्ड बना लीजिए। यहाँ पे जो रूल्स लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना एक पासवर्ड यहाँ पे बना सकते हैं। इसके बाद आप वैलिडेट एंड सेव करेंगे। जैसे ही आप करेंगे तो आपका एक जो अपना मेन डैशबोर्ड है वो यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद इसको ओके करके आप अपना डैशबोर्ड यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद जब आप मेन डैशबोर्ड में आ जाएंगे तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से ये खुल जाएगा। ये तो थोड़ा सा इनसे मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, तो आपको थोड़ा आगे जाना है। अब आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे खुल जाएगा। ये जब आपका खुल जाएगा तो इसमें आपको बेसिक डिटेल अपनी यहाँ पे फिल करना रहेगा, जैसे कि डोमिसाइल यस नो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप एमपी डोमिसाइल से हैं तो अच्छा है, यहाँ पे आप यस कर दीजिए। तो आपका जो मूल निवासी है और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आप फिल कर पाएंगे। अगर आप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे नो फिल कर सकते हैं। नो फिल करेंगे तब भी आप यहाँ पे एमपी आयुष काउंसलिंग में यहाँ पे आप पार्ट ले पाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे नो फिल किया है तो आप यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगा पाएंगे। अब इसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट का जो डिटेल है वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। इसके बाद क्लास इन एमपी स्टेट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो पीडब्ल्यूडी, नहीं तो यहाँ पे नो या फिर नन कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे अपने जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह हैं इसमें पास फेल यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। सभी में आप पास होंगे तो यहाँ पे पूरा पास कर दीजिए। इसके बाद आपका यहाँ पे स्लॉट बुकिंग का यहाँ पे आ जाएगा, वेरिफिकेशन डेट वगैरह यहाँ पे आपकी आ जाएगी, है ना। ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं। अब इसके बाद इसके साथ आपको यहाँ पे अपने ये देखना रहता है क्या कि स्लॉट कौन सा सिलेक्ट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे स्लॉट कैसे सिलेक्ट होता है। यहाँ पे सबसे पहले आएगा वेरिफिकेशन सेंटर नेम। तो यहाँ पे पंडित खुशीलाल शर्मा जैसे एमपी के जो भी गवर्नमेंट बीएमएस के जो कॉलेज हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे जबलपुर, रीवा, उज्जैन, रतलाम और अपना बुरहानपुर वगैरह, ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। इंदौर भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन की यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करना है। डेट के बाद आपको शिफ्ट सेलेक्ट करना रहेगा कि आपको मॉर्निंग शिफ्ट चाहिए या फिर आपको इवनिंग की चाहिए 2 से 5 की। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम अगर आपको हमको मिलना है तो हमारी टीम पंडित खुशीलाल में फ्राइडे, सैटरडे, संडे को यहाँ पे रहने वाली है। तो आप उस हिसाब से पंडित खुशीलाल भी सिलेक्ट करके आ सकते हैं और हमारी टीम से यहाँ पे मिल भी सकते हैं हमको कांटेक्ट करके।
अगर आपसे कोई भी डाउट रहेंगे तो हम फेस टू फेस वहाँ पे आपका सॉल्व भी करा देंगे, या फिर अगर आपके और कोई भी डाउट रहेंगे तो हम आपका यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपके सारी चीज़ हम यहाँ पे क्लियर करा के दें। इसके बाद आप यहाँ पे सेव डाटा पे यहाँ पे क्लिक करिए। सेव डाटा पे जब आप क्लिक करेंगे फिर इसके बाद आपको आएगा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फ़ीस, आपको पे करना है 500 रुपीज़। तो यहाँ पे आप प्रोसीड फॉर पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन यहाँ कर देंगे। फिर आपके बाद रजिस्ट्रेशन के ये जो पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, पेमेंट का इंटरफेस यहाँ पे खुलेगा। आप पेमेंट जैसे ही यहाँ पे कर देंगे तो आपको यहाँ पे पूरा ये प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये आपका एक तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये आपका ये रहेगा MP आयुष का, इसे आप प्रिंट करा लीजिएगा। ये आपको जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन जब आप आएंगे तो आपको ये जो पूरा प्रिंट है अपने साथ में लेके आना रहेगा। फिर उसके बाद इसी वेबसाइट में आप बाकी चीज़ें भी आगे चल के देख पाएंगे। जैसे आपका यहाँ पे जैसे लिखा है ये चीज़ आगे बढ़ते जाती है। कैंडिडेट प्रोफाइल में यहाँ पे ग्रीन था, इसके बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ग्रीन हो गया, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। फिर आगे चल के जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो चॉइस फिलिंग ग्रीन हो जाएगा। अगर इन केस आपको अच्छा कोई अलॉटमेंट लग जाता है तो आपका अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। और फिर आप रिपोर्ट करके एडमिशन करवाते तो एडमिशन रिपोर्ट यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। इस तरीके से आपका कुछ रहने वाला है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होगी। अगर आपके और कोई भी डाउट है तो आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको हमारे थ्रू ये सारी पूरी प्रोसेस करवानी है, एडमिशन से लेके अलॉटमेंट से लेके चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन, इस जितनी भी चीज़ रहती है आपको हमारे थ्रू करवाना है, तो उसके लिए से आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो पेड काउंसलिंग का चार्ज बहुत नॉमिनल है। इसके साथ ही अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम है और आपको एडमिशन चाहिए BMS में भोपाल में या फिर BHMS में प्राइवेट में, तो उसके लिए से भी आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपका पूरा यहाँ पे एडमिशन 100% करा के देगी अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई हैं। और इन केस अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो कम से कम में आपका जितना अच्छा पैकेज हो पाएगा उस पैकेज में हम आपका यहाँ पे एडमिशन यहाँ पे करा के देंगे। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर मोर अपडेट्स।